आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मजदूर धैर्य रखे, पैदल न चले, सरकार सुरक्षित वापसी करेगी तय। विशेष ट्रेन से जबलपुर लाए जा रहे हैं औरंगाबाद हादसे के शिकार 16 श्रमिकों के शव। आज होगा अंतिम संस्कार। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच एम्स भोपाल में दवा के क्लिनिक ट्रायल के शुरुआती नतीजे आशाजनक। राज्य में कोविड-19 से अब तक 1400 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और मध्यप्रदेश वुशु संघ ने पहली बार ऑनलाइन आयोजित की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। खिलाड़ियों ने घरों पर रहकर ही लिया हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के मजदूरों से अपील की है कि वे चिंता न करें, उनकी मध्यप्रदेश सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि वे धैर्य रखें, पैदल न चले और प्रदेश के कंट्रोल रूम पर संपर्क कर अपनी जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के 1,25,000 मजदूरों को प्रदेश वापस लाया गया है। आज 10 ट्रेन आ जाएंगी तथा अन्य 40 ट्रेनें भी तैयार हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रदेशों से मजदूरों को लेकर मध्यप्रदेश आएंगी। मजदूरों को आने का कोई किराया नहीं चुकाना होगा। 3 विशेष ट्रेनों से कल 3,500 से ज्यादा प्रवासी मजदूर विदिशा पहुंचे। विदिशा कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि इन श्रमिकों का मेडिकल परीक्षण और सैनिटाइज कर उनको अपने अपने जिलों में भेजा गया है। श्रमिक भी घर वापसी पर सरकार का आभार जता रहे हैं। शिवपुरी के रहने वाले राजकुमार जाटव ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। केरला से आए, पूरा अच्छा व्यवस्था रहा, खाने का रहा, पूरा टिकट का भी व्यवस्था अच्छा किया उन्होंने। कोई परेशानी नहीं हुआ, हमें पैसा कोई नहीं लिया, पूरा सब गवर्नमेंट किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे में मध्यप्रदेश के मृत 16 श्रमिकों के शव विशेष ट्रेन से जबलपुर लाए जा रहे हैं। जबलपुर से इनके शव उनके गृह स्थान भेजे जाएंगे। ये ट्रेन औरंगाबाद से कल शाम 7 बजे रवाना हुई है। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतकों के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की जा चुकी है। हादसे में मरने वाले मजदूरों के परिजनों को उमरिया जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार हेतु 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। यह विशेष ट्रेन आज उमरिया 12 बजे दिन व शहडोल 1:30 बजे दिन पहुंचने की संभावना प्रकट की गई है। उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से अच्छी खबर है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की देखरेख में यहां चल रहे दवा के क्लिनिक ट्रायल के शुरुआती नतीजे आशाजनक आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने भी माना कि इस दवा के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं। अप्रैल में शुरू कर दिया था, 2 मरीज उसमें इंक्लूड हुए हैं और मरीज इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्रिटिकल जो वेंटिलेटर पे होते हैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये जो सारे मरीज 40 मरीज करने हैं हमें उसमें, तो 40 का फिर देख के फिर डिकोडिंग हो। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन कुछ और दिनों के बाद किया जाएगा। इस दवा का क्लिनिकल परीक्षण एम्स में CSIR की देखरेख में 1 सप्ताह पहले शुरू किया गया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर संभाग के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में लापरवाही के कारण 6 घंटे में 6 मौत होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगाते हुए मौजूदा मरीजों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर शहर में आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए कूलर, AC, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई और नल सुधार कार्य करने वाले कुल 100 कारीगरों को अनुमति दी गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इन लोगों के मोबाइल नंबरों की सूची भी आमजन के लिए जारी की जाएगी। हमने पूरे शहर में लगभग 100 लोगों की टीम बनाई है जो इन छोटी मोटी समस्याओं को हल करने के लिए आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। उनसे कहा गया है कि वो पूरे किट में रहें और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर सैनिटाइजेशन की भी हमें जरूरत है तो हमारे ऑफिस या घर के लिए वो भी उपलब्ध रहेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की आधिकारिक संख्या 3,341 हो गई है। वहीं संक्रमण 38 जिलों तक पहुंच गया है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 53 नए मरीज मिलने से कोरोना वायरस प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,780 हो गई है। जिले में कोविड-19 संक्रमण से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 961 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इधर राजधानी भोपाल में कोविड-19 के 24 नए मरीजों का पता चला है, जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या 686 हो गई है। उज्जैन में कल 18 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 219 हो गई है। वहीं 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जबलपुर में कल 3 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमितों की तादाद 119 हो गई है। उधर ग्वालियर में 5 नए मरीजों का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 3 लोग अहमदाबाद और एक भोपाल से आया था। रायसेन जिले में अब तक 64 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 24 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। खंडवा में कल प्राप्त सभी 73 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। उधर हरदा से अच्छी खबर है, जहां पहले मरीज की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच राहत की खबर है कि अब तक प्रदेश में 1400 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में 663 और भोपाल में 404 लोग स्वस्थ हुए हैं। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया है कि कल राजधानी में 20 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। उधर उज्जैन में कल 16 व्यक्तियों को घरों को रवाना किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें एक 85 वर्षीय भी शामिल है। इन स्वस्थ हुए मरीजों को 14 दिन तक पर्सनल हाइजीन और होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। वहीं एक अच्छी खबर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से भी आ रही है। 13 लोगों को वहां से भी स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इसमें खास बात यह रही है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जीवनलाल ने कोरोना से जंग जीतकर उसे मात दी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से हिम्मत से लड़ना होगा, तभी इस पर विजय हासिल होगी। उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। खंडवा जिले में लॉकडाउन के दौरान बोरगांव खुर्द गांव की रिद्धि सिद्धि महिला स्व सहायता समूह ने एक सराहनीय पहल करते हुए खेत से ताजी सब्जी और आवश्यक राशन सामग्री की घर पहुंच सेवा शुरू की है। इस सेवा का शुभारंभ कल जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव की समझाइश भी दी। आकाशवाणी से बातचीत में मिशन की नोडल अधिकारी मीनू चौहान ने बताया कि ये नवाचार लोगों के लिए लाभकारी होगा। हम खेत से और आसपास के गांवों से छोटे किसानों से सब्जियां, ताजी सब्जियां वगैरह उपलब्ध करा करके जो एरिया को चिन्हित किया है वहां पर उनसे को उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने मध्य प्रदेश वुशु संघ ने भी एक अनोखी पहल की है। प्रदेश में पहली बार वुशु की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित कराई गई। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मैदान पर नहीं बल्कि अपने घरों पर रहकर ही हिस्सा लिया। जबलपुर के अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रशिक्षक और एम्पायर मनोज गुप्ता हमारे संवाददाता सुरभि तिवारी से बातचीत में उन्होंने बताया कि आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए लॉकडाउन के इस दौर में ऑनलाइन माध्यम ही सबसे उपयोगी साबित हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, जिससे हम लोग ने सालों मेहनत करके खिलाड़ी को तैयार किया है। तो वो हमें ऐसा लग रहा था कि अब उनकी उतनी फिजिकली एफिशिएंसी नहीं बचेगी, तो हमने ऑनलाइन पहले उनको एक ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया 1 माह से। हमने देखा ये सफलतापूर्वक चल रहा है, तो फिर उनको हमने टास्क दिया कि हम स्टेट चैंपियनशिप करेंगे। उसमें आप लोगों को अपने घर पे रहते हुए ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक्सरसाइज करके दिखाना है। उस पर हम आपको स्कोरिंग करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में एक साथ 5 कोरोना मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 11 हो गया है। जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल ने इसकी पुष्टि की है। ग्रीन जोन में शामिल भिंड जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से अब 17 मई तक लॉकडाउन में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। सिवनी में बिना मास्क, गमछा मुंह पर लगाकर घूमने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 211 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 23,200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। जबलपुर संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने कल बालाघाट प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार ने जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित या सांस लेने में दिक्कत वाले लोगों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। और निवाड़ी जिले में होटल, रेस्टोरेंट, चाट के ठेले, मिठाई की दुकान, सैलून, आइसक्रीम, पान की दुकान और गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मजदूर धैर्य रखे, पैदल न चले, सरकार सुरक्षित वापसी करेगी तय।
विशेष ट्रेन से जबलपुर लाए जा रहे हैं औरंगाबाद हादसे के शिकार 16 श्रमिकों के शव। आज होगा अंतिम संस्कार। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच एम्स भोपाल में दवा के क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे आशाजनक। राज्य में कोविड-19 से अब तक 1400 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घरों को लौटे और मध्यप्रदेश वुशु संघ ने पहली बार ऑनलाइन आयोजित की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। खिलाड़ियों ने घरों पर रहकर ही लिया हिस्सा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।